हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं संजय गुप्ता आप सभी बच्चों साथियों का मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त एंड जबरदस्त होंगे। तो आज का सेशन हमारा बहुत ही शानदार और जबरदस्त होने वाला है। आज हम डिविजिबिलिटी रूल को एक ही वीडियो में कंप्लीट डिविजिबिलिटी रूल को, जो कि आपके क्लासेस में भी मतलब जो टेक्स्ट बुक हो तो उसमें भी पूछे जाते हैं, कोई आप जो एंट्रेंस एग्जाम देने जाते हैं वहाँ पे भी खूब पूछे जाते हैं, तो और अब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वहां पे भी डिविजिबिलिटी रूल से काफी क्वेश्चन बनते हैं। तो उन सभी क्वेश्चन को देखते हुए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन पाएंगे या फिर जितने तरीके जितने पैटर्न क्वेश्चन बनेंगे उन सब चीज को हम बारी बारी से देखेंगे। और सबसे पहले हम सीखेंगे तरीका कैसे हम डिविजिबिलिटी रूल को फाइंड आउट करते हैं, कैसे निकालेंगे और एकदम कम समय में आसानी से कैसे आप इस चीज को समझ सकते हो, उस चीज को हम समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि थंबनेल में आप स्टार्टिंग में देख ही लिए, एकदम शानदार क्लास होने वाली है आपकी। डिविजिबिलिटी रूल पढ़ना है आपको, फटाफट देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। उससे पहले हम जो है 2 के डिविजिबिलिटी रूल को देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे किसका, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। तो ठीक, सबसे पहले हम डिविजिबिलिटी 2 का डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे, फटाफट देखते हुए आगे बढ़ेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक, तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि किसी भी संख्या का, किसी भी कोई भी संख्या ले लें हम, जैसे नॉर्मली कोई भी संख्या ले लेते हैं 2 3 7 8, ये एक नंबर लिए हैं और इन नंबर को आपको देख के ही बताना रहेगा या फिर देख के ही बताना चाहते हो कि यह क्या 2 से डिविजिबल है कि नहीं है। अगर आप नॉर्मली एक लंबा प्रोसेस को देखेंगे, लंबा प्रोसेस देखना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे कि 2 3 7 8 को आप किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। तो मतलब यहां से आप काटेंगे, 2 कट जाएगा, यहाँ फिर 3, फिर 1 ले जाएंगे, फिर 2। ठीक, फिर यहाँ से आ जाएगा 2, फिर यहाँ बचेगा 1, फिर 7 ले जाएंगे, 2 8 जा कितना जाएगा 16, फिर 1 आएगा, फिर 2 9 जा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। मतलब एक लंबे प्रोसेस से गुजरने के बाद तब जब आके देखेंगे कि यह 2 से पूरी तरह से डिविजिबल है, तब आप बताएंगे कि हाँ भाई जो है ये क्या है, डिविजिबल बाई 2 है। इसको आप कह सकते हैं हाँ यह 2 से डिविजिबल है। लेकिन जब आप डिविजिबिलिटी रूल पढ़ ही रहे हैं तो फिर ये इतना लंबा प्रोसेस करने की अभी कोई जरूरत नहीं है। हम आपको बताएंगे एकदम शानदार तरीके से, एकदम ट्रिक के साथ। ट्रिक क्या, एक तरीके से यह रूल है, इसको आप ट्रिक नहीं कह सकते। ट्रिक क्या होता है कि वो लगभग मान के चलिए कि 99% जो है ट्रिक काम करता है, 1% में फेल हो जाता है। ट्रिक कोई भी ट्रिक होता है वो 100% अप्लाई नहीं होता। लेकिन हम आपको जो बताएंगे ये रूल बताएंगे, और रूल जो होगा ये हमारा ये 100% जो है अप्लाई करेंगे और आप जो है क्या हो जाएंगे, आप पता लगा सकेंगे आसानी से कि जो दिया गया संख्या है वह जो है 2 से डिविजिबल है कि नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। तो इसमें क्या करना है कि हमको ध्यान देना है इस चीज को कि जो भी संख्या दिया गया है, कोई भी जो संख्या दिया गया है वो संख्या के लास्ट डिजिट, मीन्स आप यह कह सकते हैं कि यूनिट प्लेस पर जो यूनिट, उसका कोई भी संख्या का जो यूनिट प्लेस होगा, या फिर हम उसको हिंदी में कह सकते हैं कि इकाई का स्थान, इकाई स्थान पर जो है क्या क्या रहना चाहिए, 0 रहे या 2 रहे या 4 रहे या 6 रहे या 8 रहे। इनमें से अगर कोई संख्या दिया गया है, कोई भी डिजिट दिया गया है उस संख्या के यूनिट प्लेस पर, उस संख्या का यूनिट प्लेस आपका क्या होगा, इस संख्या का यूनिट प्लेस आपका क्या हो जाएगा, ये 8 पे। ठीक, तो ये जो दिया गया संख्या, इसमें संख्या में दिया गया जो यूनिट प्लेस है वो है 8। तो क्या जो मैं संख्या यहाँ पे लिखा हूं क्या उनमें से यह मैच कर रहा है, 0 2 4 6 8 में 8 आ रहा है। तो हम बिना भाग की प्रक्रिया किए हम इसको आसानी से कह सकते हैं कि जो है इट इज डिविजिबल बाई 2। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो आपको ध्यान देना है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई कि किसी भी संख्या के लास्ट में 0 2 4 6 8 अगर मिला यूनिट प्लेस पर तब उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ हम एग्जांपल्स को देखते हुए चलते हैं।
ताकि किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको ना समझ में आए। कुछ एग्जांपल्स हम देखते हुए चलते हैं। इसे एक लिया 250132722। दूसरा, ये पहला क्वेश्चन हो गया, ये हो गया आपका दूसरा। एक तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं 33327, ये तीसरा क्वेश्चन हो गया आपका। एक छोटा सा क्वेश्चन और ले लेते हैं 372। ये 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको आपको देख के बताना है, मतलब आपको एक भाग की लंबी प्रक्रिया नहीं करनी है, आपको सिर्फ देख के बताना है कि क्या यह 2 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो हमने क्या, बस आपको ये चीज याद रखना है 02468। यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं इवन नंबर मूव, अगर वो भी नहीं समझ में आ रहा तो आप इसको याद रखिए, अगर लास्ट में यूनिट प्लेस पे अगर इवन नंबर हो, इवन नंबर आप इवन मतलब सम संख्या, अगर किसी भी संख्या के यूनिट प्लेस पर सम संख्या हो, सम संख्या मतलब वही सम संख्या मतलब जिसको 2 से आप विभाजित कर सकते हैं। तो आप इतना सम संख्या आप जानते हैं, लेकिन सम संख्या कॉन्सेप्ट क्या होता है, सम संख्या दूसरी चीज होती है, लेकिन सम संख्या उसके लिए आपको जानना पड़ेगा। तो या फिर सम संख्या के हिसाब से याद रखिए, या तो फिर 02468 याद रखिए, आपको जो भी सुटेबल लगे। तो यहाँ लास्ट में आया 0, यहाँ पे लास्ट में क्या है 0, यहाँ पे क्या लास्ट में 0 है, इसमें जो लास्ट में 0 है, मतलब इसको कह सकते हैं कि जो है 2 से डिविजिबल होगा। इसके यूनिट प्लेस पे भी क्या है 0 आया है, यहाँ पे 0 मैच कर रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं ये भी जो है क्या होगा 2 से डिविजिबल होगा। यहाँ लास्ट में क्या आया है 7 आया है, तो क्या इस दिए गए संख्या में कहीं 7 है, तो नहीं है, नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि यह संख्या जो है 2 से डिविजिबल नहीं होगा, यह संख्या 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अब यहाँ लास्ट में बचा है 2, अब क्या यहाँ पे 2 मिल रहा है, यस मिल रहा है, तो इस दी गई संख्या जो है 2 से डिविजिबल है। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अगर आप नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर भी करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 2 का डिविजिबिलिटी रूल एकदम क्लियर हो गया है। अगर इससे कोई भी क्वेश्चन या कोई डाउट बनता है तो हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हम उसका जरूर रिप्लाई जरूर करेंगे और समस्या आपकी सुलझाने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए हम देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। अगला देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल रूल ऑफ 3। चलिए ये भी बहुत ही आसान है, इसको भी आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं और चीजों को लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, उसके लिए हम एक प्यारा सा एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। चलिए 3 ले लेते हैं, 2, 4 और 3 ले लेते हैं। चलिए हमने एक प्यारा सा एग्जांपल ले लिया 3, 2, 4, 3। ये क्वेश्चन को देख के आपको बताना है कि क्या यह 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 3 से डिविजिबिलिटी को चेक करने के लिए आपको 3 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। तो मैं 3 का डिविजिबिलिटी रूल बताता हूं। ये 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सबसे पहले इसमें जितने भी डिजिट्स दिए गए हैं उन सभी का क्या निकालिए आप, उन सभी को आपस में आप जोड़ दीजिए। जैसे यहाँ पे कितने डिजिट दिए गए हैं, एक 3 दिया गया है, एक 2 दिया गया है, एक 4 दिया गया है, एक 3 दिया गया है। तो इसमें सभी डिजिट को आपस में आप प्लस करिए, तो 3 + 2 + 4 प्लस क्या हो जाएगा 3। यहाँ तक किसी प्रकार कोई समस्या नहीं। आप इनको जोड़ दीजिए, 3 और 2 5 हो जाएगा, 5 और 4 9 हो जाएगा, 9 3 कितना हो जाएगा 12। जोड़ने के बाद ध्यान दीजिएगा, जोड़ के छोड़ना नहीं है आपको, जोड़ने के बाद उसको आपको 3 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड करना है। तो क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल हम किससे चेक कर रहे हैं, 3 से कर रहे हैं, तो हम 3 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब आप 12 को इजिली आप 3 से कर सकते हैं डिवाइड, कर सकते हैं 12 को इजिली 3 से डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करेंगे फिर आसानी से आप काटा पेटी मचाएंगे, तो 3 4 जा कितना हो जाएगा 12 आ जाएगा, यहाँ रिजल्ट कितना आ जाएगा 4। अगर जो जोड़ने पर जो हमको मिला अगर वह 3 से डिवाइड हो गया तो मामला आपका क्या हो गया, खत्म हो गया कि हाँ अब वो जो है 4 से डिवाइड होगा, सॉरी 3 से डिवाइड होगा। अगर वो नहीं करता है तब आप उस कंडीशन में कहेंगे, ऐसे जो संख्या जोड़ने मान लीजिए यहाँ जोड़ने पर कितना आ गया 13 मान लेते हैं, चलिए इसमें एक संख्या और जोड़ देते हैं, इससे 1 आ गया,
इसमें अगर हम 1 और ऐड कर दिए तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, 13 आएगा। तो 13 को क्या 3 से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। 13 को डिवाइड कर सकते हैं 3 से, नहीं कर सकते। तो इसलिए यहाँ पर तब क्या लिखेंगे, नॉट डिविजिबल। तो क्या हो जाएगा, नॉट डिविजिबल हो जाएगा, ठीक, नॉट डिविजिबल। और यहाँ पे अगर कंडीशन में कट जाएगा तो आप कह देंगे हाँ यह संख्या जो है आपस में क्या है, वो आपस में मतलब 3 से क्या है, डिविजिबल है। ठीक है, यहाँ तक किसी प्रकार कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए, तो अब हम एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम चीजों को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं हम 3 2 5 7 4 2। एक बड़ी संख्या लेते हैं, इसको हम देखते हैं कि क्या यह डिविजिबल है कि 3 से नहीं। सभी संख्या को आप प्लस करेंगे, 3 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 4 प्लस क्या हो जाएगा 2। ठीक, या तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए जोड़ दीजिए, 3 प्लस 2 5 5 5 10 हो जाएगा, 10 और 7 17 हो जाएगा, 17 4 21 हो जाएगा। और 21 में जब 2 ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। और 23 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो ये संख्या जो है कटेगी नहीं। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह जो संख्या दी गई है यह जो है 3 से डिविजिबल नहीं है। तो एक ऐसे इस अगर ऐसे ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं भाई, अगर आपको लगाना है, सॉल्यूशन दिखाना है, तो आपको अगर पूरा सॉल्यूशन दिखाना है तो इतने प्रोसेस से आपको गुजरना ही पड़ेगा। लेकिन अगर ऑप्शनल वाले क्वेश्चन है, ऑप्शनल वाले क्वेश्चन बन रहे हैं, तब आपको इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना। उसका मैं एक शॉर्ट मेथड बताता हूँ, इसको आप वहां पर उस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे एक यही संख्या दिया गया था, कितना 3 2 5 7 4 2 ये संख्या दिया गया है। तो आपको जो 3 है तो 3 को आप 3 से आसानी से काट सकते हैं, कट के खत्म। अब यहां पर बचेगा 2, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं ना कि कोई एक ऐसा संख्या लीजिए जो आसानी से कटे, इसको जोड़ने पर किसी दो संख्या जोड़ने पर 6 आ जाए, 9 आ जाए, ऐसा आप एक पेयरिंग करिए। ऐसे 3 2 कितना हो गया, 5 5 और 5 15 हो गया। और यहाँ मतलब कोई संख्या नहीं पेयर बन रहा है कि जिसको आप आसानी से काट सकते हैं। हाँ ऐसा कट रहा है, देखिए 7 और 2 ऊपर, इसको अभी रहने देते हैं, ऐसे लिख करते हैं। 7 और 2 कितना हो गया, 9 9 जो है 3 से डिविजिबल हो गया। 5 और 4 कितना होता है, 9 होता है, जो कि 3 से क्या हो गया, डिविजिबल हो गया। लेकिन क्या 3 और 2 दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 5 आएगा। क्या 5 3 से कटेगा, नहीं कट रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं ये जो पूरी दी गई संख्या है यह 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक, आई होप इतना बात आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है उसको हम देखते हुए आगे बढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 देखते हैं फटाफट। Divisibility rule of 4। ठीक, अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल, 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, चलिए इसको भी देखते हैं। तो एक संख्या हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिया 2 7 4 2। एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जो कटे, तब उसके बाद हम ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जो न कटे। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कि 2744 ये एक संख्या दिया गया है और आपको बताना है क्या यह संख्या, दी गई संख्या, क्या ये वाकई संख्या जो है 4 से डिविजिबल है कि नहीं। तो आपको 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट का ओ माय गॉड इतना पतला पेन क्यों चल रहा है भाई, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट का जो 2 डिजिट्स होगा, जो लास्ट के 2 डिजिट्स होंगे, उनको जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो वो संख्याएं जो है लास्ट के 2 डिजिट्स जो होंगे वो 4 से डिवाइड होने चाहिए। इसमें लास्ट का 2 डिजिट क्या है, लास्ट का 2 डिजिट
इसमें क्या दिया गया है, ये है आपका 44, ये लास्ट का 2 डिजिट है 44। तो 44 को आप किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। तो वो संख्याएं जो है अगर कट जा रही हैं तो वो पूरी दी गई संख्याएं वो जो है 4 से डिविजिबल मानी जाएंगी। 4 से आप काटेंगे, 4 एक नम 4, 4 एक नम 4, यहाँ आ जाए 11, मतलब ये 44 पूरी तरह 4 से कट रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये पूरी दी गई संख्या जो है वो 4 से डिविजिबल है, डिविजिबल है। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे 1664 ले लेते हैं। इसमें लास्ट के 2 डिजिट को आपको लेना है, लास्ट का 2 डिजिट अब ये मैं सिर्फ 4 अंक का ले रहा हूं, ऐसा नहीं सिर्फ 4 अंक के लिए एप्लीकेबल है, ये सभी संख्याओं के लिए, चाहे जितना 4 5 6 7 ऐसे जितने भी अंक लिख देंगे सबके साथ ये एप्लीकेबल होगा। तो लास्ट का 2 डिजिट लेंगे और लास्ट का 2 डिजिट किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। अगर यह कटा तो यह पूरी संख्या जो है किससे मानी जाएगी, 4 से डिविजिबल मानी जाएगी। अच्छा, लास्ट के 2 डिजिट तो लेते ही है, इस लास्ट 2 डिजिट को लेते ही है। उसके साथ साथ एक चीज में और ध्यान देना होगा, इसमें एक चीज और ध्यान देना है कि अगर लास्ट में किसी भी संख्या के लास्ट में डबल जीरो आए, क्या आ जाए, डबल जीरो, तभी भी वो संख्याएं जो है 4 से पूरी तरह से डिविजिबल मानी जाती हैं। 4 से क्या मानी जाती है, पूरी तरह से डिविजिबल। अरे भाई मिट जा, वो संख्याएं 4 से पूरी तरह से डिविजिबल मानी जाती है। इस चीज को आपको भी ध्यान रखना है कि अगर लास्ट में किसी भी संख्या के लास्ट में डबल जीरो आ जाए, क्या जाए, डबल जीरो। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें, चीजों को, जैसे मैं ले लूं 200, तो ये संख्या क्या है, 4 से डिविजिबल होगा। आंख बंद करके मारिए कि हाँ यह 4 से डिविजिबल है, क्योंकि लास्ट में इसमें क्या है, डबल जीरो आया है। कोई एग्जांपल ले लिया हमसे, ले 52500 आ जाएगा, तो क्या यह 4 से डिविजिबल होगा। अरे याद बताया, सर ने बताया था कि लास्ट में डबल जीरो आ जाएगा तो संख्या 4 से डिविजिबल हो जाएगा। इस लास्ट में तो जीरो आया है, मतलब संख्या 4 से डिविजिबल मानी जाएंगी। तो अब तक हमने क्या पढ़ा, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि जो भी संख्या है उसके यूनिट प्लेस पर या इकाई के स्थान पर देखेंगे कि क्या 0, 2, 4, 6 और 8 में से अगर कोई भी डिजिट पाए जा रहे हैं तो वो जो है आपको 2 से डिविजिबल होंगे। फिर हमने डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 पढ़ा। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 में हम यह जानते हैं कि जितने भी संख्या दी जाएंगी उन सभी संख्या, जितनी भी डिजिट्स की संख्या रहेगी उन डिजिट्स को आपस में ऐड करेंगे और उसको 3 से डिवाइड करेंगे। अगर डिवाइड हो गया पूरी तरह से प्रॉपर चला गया और रिमाइंडर शेष नहीं बचा तो हम कह सकते हैं वह 3 से डिविजिबल माना जाएगा। फिर हमने पढ़ा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 में 2 रूल्स होते हैं। एक रूल्स होता है कोई भी संख्या के लास्ट के 2 डिजिट को अगर 4 से डिवाइड करेंगे, अगर वह संख्या पूरी तरह से कटी तो हम कह सकते हैं वह 4 से डिविजिबल होगा। और इसका एक रूल और होता है कि किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी भी उस कंडीशन, उस सिचुएशन, उस स्थिति में हम कह सकते हैं कि संख्या जो है 4 से पूरी तरह से डिविजिबल मानी जाएंगी। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। आगे देखते हैं हम क्या, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 बहुत ही शानदार तरीके से मैं बताऊंगा और ऐसा तो आपको गारंटी दूंगा कि इससे बाहर, और एक बार अगर आप इसको मन से पढ़ लेंगे तो फिर दोबारा आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए तो डिविजिबिलिटी 5 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है भैया, ये यह कहता है कि किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 0 रहे या 5 रहे, लास्ट में क्या पाया जाए, लास्ट में 2 कंडीशन बनती है, एक तो या तो 0 पाया जाए या तो 5 पाया। अगर लास्ट में जो है, या आप ऐसा कह सकते हैं कि एंड्स विथ 0 और 5, मतलब या तो 0 रहे या तो क्या रहे, 5। अगर कोई भी संख्या का अंतिम या कोई भी संख्या खत्म किस पे हो रही है, या तो 0 हो जाए या तो 5 हो जाए, तो वो संख्याएं 5 से पूरी तरह से विभाजित मानी जाती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मोटे मोटे कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ऐसे 2, 5, 4 एक पहला एग्जाम्पल, 3, 5, 5, 0 दूसरा एग्जाम्पल, 1, 2, 3, 4, 5 तीसरा एग्जाम्पल, और 1, 0, 0 ये चौथा एग्जाम्पल हो गया। एक अंतिम एग्जाम्पल लेते हैं 1225 फिर 75। ये 4-5 एग्जाम्पल आपके सामने दिए गए हैं। इन एग्जाम्पल्स को देख के आपको बताना है। जब आप डिविजिबिलिटी रूल पढ़ चुके तो आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं, भाग नहीं देना है, भाग देकर दुनिया बताएगी, लेकिन आपको स्मार्ट तरीके से
आंसर करना है, स्मार्ट तरीके से जवाब देना है। इन क्वेश्चन को देखते ही आपको तुरंत क्लिक करके जवाब देना है ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या ना होने पाए। तो यहाँ 254 है, जिसका लास्ट डिजिट आया। हमने क्या बताया, 5 के डिविजिबिलिटी रूल में बताया जाता है कि संख्या या तो 0 से कटेंगे या तो 5 से कटेंगी। सॉरी, ये माय मिस्टेक। या संख्या के लास्ट में या तो 0 रहे या तो 5 रहे। तो यहाँ पे ना तो 0 है ना तो 5 है अंतिम अंक पर, तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या जो है 5 से विभाजित नहीं होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे संख्या में लास्ट में आया है 0, इसलिए हम कह सकते हैं कि 5 से विभाजित होंगी। इस संख्या के लास्ट में आया है 5, इसलिए संख्या जो है 5 से विभाजित होंगी। इस संख्या के अंतिम में आया है 0, इसलिए संख्या 5 से विभाजित होंगी। इस संख्या के अंतिम में आया है 5, इसलिए संख्या 5 से विभाजित होंगी। बात सही है, बात यहाँ तक समझ में आ गई। तो 2 का हमने पढ़ लिया, 3 का पढ़ लिया, 4 का पढ़ लिया और 5 का पढ़ लिया। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, किसी भी संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा तो संख्या 2 से डिविजिबल मानी जाएंगी। यकीन मानिए आप कि इतनी बार मैं बताऊंगा, इतनी बार बता दूंगा अभी जब तक लास्ट वीडियो खत्म होते होते कि आपके दिमाग में एकदम घुस जाएगा। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि सभी संख्या को एड ऑल डिजिट्स, जितने भी डिजिट्स रहेंगे उनको आप सम करेंगे, उसके बाद फिर उसको किससे डिवाइड कर देंगे, 3 से। इसमें क्या करना है कि लास्ट के 2 डिजिट्स को लेना है, लास्ट के 2 डिजिट्स को 4 से डिवाइड करना है, या फिर आर, या इसके साथ साथ लास्ट में क्या रहना चाहिए, डबल 0 रहना चाहिए। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, कोई भी संख्या जो है एंड्स विथ 0 और 5। अगर कोई संख्या 0 खत्म हो रही है 0 पर या 5 पर, वो संख्या जो है 5 से पूरी तरह से विभाजित होंगी। बात यहाँ तक समझ में आई? किसी प्रकार कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए आगे अगला देखते हैं, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। आगे चीजें आसान है, उनको आप आसानी से समझते हुए बढ़ चलेंगे। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। कोई दिक्कत यहां तक होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। चलिए, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 क्या कहता है भैया, जरा देख लेते हैं फटाफट। तो 6 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अच्छा देखिए, 6 को हम लिख क्या सकते हैं। अगर 6 को हम लिखने की बात कहा जाएगा तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 और 2 into 3 लिख सकते हैं। अभी इसी कॉन्सेप्ट पे आगे हम 12 का बताएंगे, 15 का बताएंगे, 18 का बताएंगे, तो आसान से चीजें यही समझ लेंगे तो आगे आपको कोई किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि डिविजिबिलिटी रूल अभी बाद में देखते हैं, पहले हम ये समझते हैं कि 6 को हम लिख क्या सकते हैं। 6 को हम क्या लिख सकते हैं, लिख क्या सकते हैं। तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 into 3। 2 into 3 ही क्यों लिखे हैं इसको, तो 6 को हमने क्या लिखा, 2 into 3। अब 6 को हम 2 और 3 के रूप में इसलिए लिखा गया है कि 2 और 3 जो होंगे, ये दो जो 2 और 3 जो संख्या दी गई है, एक मिनट, 2 और 3 दिया गया है, ये संख्याएं आपस में क्या होती हैं, को प्राइम होती हैं। ये संख्याएं आपस में को प्राइम होती हैं। तो कुछ ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका डिविजिबिलिटी रूल हम इस को प्राइम कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व करते हैं। एक को प्राइम कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हम जो दी गई संख्या होगी उसको हम ऐसे 2 गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे कि जिनका आपस में जब आप एचसीएफ निकालेंगे, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि उन दोनों संख्याओं का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। बात मेरी समझ पा रहे हैं आप कि जो 6 को हमने 2 into 3 में डिवाइड किया, तो 2 और 3 में कोई भी कॉमन फैक्टर अवेलेबल नहीं है। कॉमन फैक्टर का सेंस क्या है कि 2 और 3 में क्या कोई ऐसी संख्या है उभयनिष्ठ हो रही है जो दोनों में पाई जा रही है, एक के अलावा। भाई अगर कहा जाए, अब दिमाग में आपको रही सर 1 तो है, 1 इसमें भी पाया जाएगा, 1 इसमें पाया जाएगा, लेकिन हमने बताया कि इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं होना चाहिए। और किसी भी 2 संख्याओं के बीच में अगर कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं है कोई, तो उसी को आप क्या कहते हैं, को प्राइम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं आप, को प्राइम बोलते हैं। तो ऐसे कुछ को प्राइम कॉन्सेप्ट पर आपको डिविजिबिलिटी रूल समझना है। तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 into 3। और 2 into 3 का सेंस ये भी है बच्चे, इस चीज को ध्यान देना कि 2 और तो जो संख्या, अगर आपको 6 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करना होगा
तो उसमें संख्याएं जो है आपकी 2 से भी कटनी चाहिए और 3 से भी कटनी चाहिए। मतलब 6 का डिविजिबिलिटी रूल यह कहता है कि संख्या 2 से भी डिविजिबल होनी चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होनी चाहिए। अब कभी कभी ऐसी कंडीशन बन जाती है, कि संख्याएं जो है 2 से कटती हैं लेकिन 3 से नहीं कटती हैं, या संख्या 3 से कटेगी 2 से नहीं कटेगी, तो उस कंडीशन में आप यह चीज नहीं कहेंगे कि जो है वो संख्याएं 6 से डिविजिबल मानी जाएंगी। वो संख्याएं 6 से डिविजिबल नहीं मानी जाएंगी। 6 से डिविजिबल तभी मानी जाएंगी जब वो संख्याएं 2 से भी कटे और 3 से भी डिविजिबल होंगी। ठीक, यहां तक बात समझ में आई? यहां तक किसी प्रकार कोई दिक्कत? तो 6 की डिविजिबिलिटी यही होता है तो संख्याएं 2 और 3 से दोनों कटे। और अगर कोई आपसे पूछे कि 2 और 3 का कॉन्सेप्ट क्यों है, क्यों यहाँ पे 2 और 3 आया, तो आप वहां पर आप बताइएगा कि हम कुछ संख्याओं को प्राइम कॉन्सेप्ट से सॉल्व करते हैं। तो प्राइम कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो ऐसे हम दी गई संख्या का एक उसको गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे और ऐसे दो गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे जिनका कोई एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो। तो 2 और 3 में एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए संख्या 6 को 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए, तब वह 6 से डिविजिबल मानी जाएंगी। एक एग्जाम्पल आपके लिए जो है मैं बता देता हूं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे 7 की तरफ। एग्जाम्पल जैसे हमने लिया 2, 3 और चलिए 2, 3, 2, 2 ले लिया। एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसको आपको डिविजिबिलिटी रूल बतानी है किसका, 6 का। तो इसमें सबसे पहले हम 2 का डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करेंगे। 2 का डिविजिबिलिटी रूल अभी हमने बताया कि किसी भी संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 अगर पाया जाएगा वह संख्या 2 से पूरी तरह से डिविजिबल मानी जाएंगी। इसके लास्ट में क्या आया है, 2 आया है, और इसलिए हम कह सकते हैं यह संख्या 2 से क्या होंगी, डिविजिबल मानी जाएंगी। ठीक है, चलिए अब इसमें हम अप्लाई करेंगे 3 का रूल। तो 3 का रूल क्या बताया था हमें, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बताया था, जितने भी डिजिट्स दिए होंगे उनका सम करेंगे, उसको 3 से डिवाइड करेंगे। तो 2 + 3 + 2 + 2 कितना हो गया, 3, 2, 5, 5, 2, 7, 7, 2 कितना हो गया, 9 हो गया। तो 9 को आप किससे डिवाइड करेंगे, 3 से, तो ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 3, मतलब यह 3 से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है, सॉरी 3 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है। देन वी कैन से कि ये संख्या जो है 6 से भी पूरी तरह से डिविजिबल मानी जाएंगे। ठीक है, चलो यहाँ तक कोई प्रकार किसी प्रकार की दिक्कत तकलीफ हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, उस आपकी समस्या का पूरा समाधान किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7, ठीक। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 क्या कहता है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 क्या कहता है कि जो है देखिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ये थोड़ा सा मतलब इसमें क्या होता है कि जनरली की बुक में नहीं दिया रहता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा और इसको थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आप ऐसे देख के नहीं बता पाएंगे कि यह 7 से डिविजिबल है कि नहीं, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आप कर लेंगे तो आसान है, बहुत टफ नहीं, लेकिन थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत होगी। तो जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ये लेता हूँ 343 का, ये संख्या क्या 7 से डिविजिबल है कि नहीं, तो कैसे बताएंगे, इसमें क्या करना होता है, स्टेप देखिएगा। स्टेप फर्स्ट में आपको क्या करना होगा, इसमें 2-3 स्टेप है, इस स्टेप को थोड़ा सा समझिएगा कि इसमें स्टेप फर्स्ट में आपको क्या करना है, स्टेप फर्स्ट में आपको यह करना है कि जो इसका यूनिट प्लेस होगा उसको हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, रिमूव यूनिट प्लेस, रिमूव यूनिट प्लेस। क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो इसका यूनिट प्लेस होगा, इकाई का स्थान होगा, उसको हटा देंगे। चलिए जब हम इसको हटा देंगे संख्या क्या बन जाएगी, 34 बन जाएगा। बात बरोबर है। दूसरा स्टेप क्या है, स्टेप सेकंड क्या है आपका कि जो यूनिट प्लेस हटाए हैं आप उसी में फिर 2 का मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, इसमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 2।
किसमें मल्टीप्लाई करना है, ध्यान देना है कि जो आप यूनिट प्लेस को हटाए हैं उसी में आपको 2 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो जो हम हटाए हैं, क्या रिमूव किए हैं, 3 को रिमूव किए हैं, 3 को रिमूव किए हैं तो 3 में हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। ठीक है, अब स्टेप तीसरा और आखिरी स्टेप में क्या करना होगा आपको कि जो मल्टीप्लाई करने के बाद आया है उसी को जो बचे हुए संख्या है उसमें से क्या कर देना है आपको, सब्सट्रैक्ट कर देना है। क्या कर देना है आपको, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 34 बचा था और 3 में 2 का मल्टीप्लाई करने पे आया कितना, 6 आया है। तो आपको क्या करना होगा, इस 34 में से 6 क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो यहाँ 14 बचेगा, 14 में 6 जाएगा, कितना हो जाएगा 8, यहाँ बच जाएगा 2। तो जो बचा हुआ संख्या है कितना बचा है 28, और 28 को जब 7 से आप भाग करेंगे तो एकदम आसानी से संख्याएं कट जाएंगी। तो अगर वो संख्या जो मतलब घटाने के बाद जो संख्याएं बच रही हैं अगर वह 7 से कट रही हैं तो ये दी गई पूरी संख्या 7 से डिविजिबल मानी जाएगी। अगर नहीं कट रही हैं तो वो संख्या 7 से डिविजिबल नहीं मानी जाएंगी। एक बार फिर से हम इस चीज को देखते हैं। क्या देखते हैं कि 343 एक संख्या लिया है, क्या यह 7 से डिविजिबल है, क्या यह 7 से डिविजिबल है, क्या यह 7 से विभाजित है कि नहीं विभाजित है, इस चीज को देखते हैं। सबसे पहले स्टेप 1 इसमें करेंगे। स्टेप 1 क्या करता है, जो भी यूनिट प्लेस रहेगा उसको हम हटा देंगे। यहाँ 343 में से 3 यूनिट प्लेस है, इसको हम क्या कर दिए, हटा दिए। तो क्या बचा, सिर्फ 34 बचा है। दूसरे स्टेप में क्या करना है कि जो रिमूव किए यूनिट प्लेस उसमें आपको 2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। फिर मल्टीप्लाई कर दिए, 3 में 3 हटाए थे, 3 में 2 का मल्टीप्लाई किया, कितना गया, 6 आ गया। स्टेप तीसरे में क्या करना है कि जो मल्टीप्लाई करने के बाद आया है उसी को रिमेनिंग जो संख्याएं बची थी उसमें से क्या कर देना, माइनस करना। यहाँ जब 3 हटाया 34 बचा था, यहाँ मल्टीप्लाई कितना 6 है, दोनों का बस माइनस कर दिए। 34 में 6 माइनस किया, कितना आ गया, 28 आ गया। और 28 जो बचेगा रिजल्ट जो आएगा उसमें आपको किससे डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करना है। 7 से डिवाइड करने के बाद रिजल्ट आपका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक, अगर 4 आएगा, अब ये तो पूरे 7 से पूरी तरह से डिविजिबल हो गया है। जब ये संख्या पूरी तरह से 7 से डिविजिबल है तो हम कह सकते हैं कि ये 343 भी आपकी संख्या 7 से पूरी तरह से विभाजित होगा। ठीक है, अब इसी में एक संख्या लिख के देता हूं, उसको आप चेक करके बताइएगा कि क्या यह संख्या जो है 7 से विभाजित है कि नहीं है। ठीक, 1 2 5 7 6 ये एक क्वेश्चन दिया हूं मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे, ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको देख के बताना है। अच्छा, इसको आप एक ही में बताइएगा, इसे सही बता दीजिए। क्या यह 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से कटेगा, 7 से कटेगा, नहीं कटेगा। इतना मैं आपको बता चुका हूं, सब पे अप्लाई करिएगा। बस ऐसा लिखना कैसा है आपको, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर कैसे करेंगे, 2 लिख देना और 2 का आगे ब्रैकेट में लिख देना यस, कि हाँ मतलब हम समझ जाएंगे कि हाँ यह 2 से कटेगा। अगर 2 से नहीं कटेगा तो 2 से लिख करके क्या लिख देना, नो कट देना है। ठीक, उसी तरीके से 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, ऐसे ही आपको एग्जाम्पल के जो एग्जाम्पल ये क्वेश्चन दिया है उसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन यकीन मानिए दोबारा से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। तो देखते हैं 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि जैसे एक तरीके से अगर देखा जाए तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल हमने लास्ट का 1 डिजिट में देखा था। लास्ट का 1 डिजिट में 0 2 4 6 8 रहेगा तो 2 से कटता था। 2 का ही मल्टीपल या तो 2 का पावर n के रूप में ही हम 4 को लिख सकते हैं। तो उसमें लास्ट में 2 डिजिट देखे थे, 8 में ऐसा सिंपल छोड़ जाने दो, सब अगर दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे। सिंपल सा आप जानते रहिए कि 8 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है, 8 का डिविजिबिलिटी रूल जो होता है आपका, वो क्या कहता है कि लास्ट के जो 3 डिजिट्स हैं, लास्ट के 3 डिजिट्स को जो है आप डिवाइड करेंगे किससे, लास्ट का 3 डिजिट लेंगे और उसको डिवाइड करेंगे आप किससे, 8 से। अगर लास्ट का 3 डिजिट किसी भी संख्या का लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल हुआ तो वह संख्या 8 पूरे 8 से विभाजित मानी जाएगी। अगर नहीं हुआ तो वो संख्याएं 8 से पूर्णतः विभाजित नहीं मानी जाती है। इस चीज को ध्यान देना है। तो जैसे एग्जांपल ले ले 2 7
8, 16, ये 3 संख्या लिया हमने और इन संख्या को चेक करना है कि क्या यह संख्याएं 8 से पूरी तरह से विभाजित होंगी कि नहीं होंगी। तो बच्चे लोग इसमें क्या करना है, आपको सिर्फ पूरे संख्या को आपको नहीं लिखना है। चलिए इसमें अगर मान लीजिए आगे हम एक और बढ़ा देते हैं, इतना बड़ा संख्या 8 से भाग करने का मतलब टोटल टाइम टेकन हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे पूरा संख्या को नहीं देखना है, सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट को देखना है। लास्ट का 3 डिजिट हमारा क्या है, 816। 816 को आप डिवाइड कर दीजिए 8 से, क्या है 8 से कटेगा, 8 एक नम 8, फिर 8 दूनी 16, कट गया पूरी तरह से। तो हम कह सकते हैं कि ये दी गई पूरी संख्याएं जो है 8 से पूरी तरह से विभाजित मानी जाएंगी। ठीक है, सिंपल सा करना है। जैसे 4 में 2 डिजिट देखते थे, वैसे 8 में आपको 3 डिजिट देखना है और तीनों जो अंक होंगे वो 8 से कटने चाहिए। अगर वो संख्याएं 8 से, तीनों जो डिजिट होंगे अगर 8 से कट जाएंगे, दी गई पूरी संख्या वो 8 से विभाजित मानी जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। तो जैसे 3 का डिविजिबिलिटी रूल हम क्या पढ़े थे कि सभी संख्या के जो संख्या होंगे उसके सभी डिजिट्स को आप क्या करेंगे, सम करेंगे और सम करने में उसको क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे। सेम वही रूल इसमें भी है कि जितने भी डिजिट्स होंगे उनका क्या निकालेंगे, आप सम निकालेंगे। उनका क्या निकालेंगे, सम कर करके उसको किससे डिवाइड करेंगे, 9 से कर देंगे। उसे किससे डिवाइड करेंगे, 9 से। एक प्यारा सा एग्जाम्पल लेते हैं आपको 729 का। 729 का देख के ही आप समझ गए होंगे कि ये किससे कटेगा कि नहीं कटेगा। 729 का एग्जाम्पल लेते हैं, क्या यह 9 से कटेगा, तो आप क्या करेंगे 7 + 2 + क्या 9, भाई 3 डिजिट थे, तीनों को जोड़ दिया हमने। तो 7 और 2 कितना हो गया, 9, और 9 9 कितना हो गया, 18। क्या आप 18 को 9 से आसानी से भाग दे सकते हैं, नहीं दे सकते, दे सकते हैं भैया, क्यों नहीं दे सकते। 9 दूनी 18, 2 से कट गया। अब ये 9 से पूरी तरह से कट रहा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि दी गई संख्या जो है 729 से पूरी तरह से विभाजित हो गई। इसी एक संख्या ले 1 2 5 4 3 2, क्या यह संख्या 9 से कटेगी। चलो लेट मी चेक करते हैं। 1 + 2 + 5 + 4 + 3 प्लस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब जैसे 3 में हम आपको एक स्मार्ट अप्रोच बताए थे, वैसे ही आपको इसमें भी एक स्मार्ट अप्रोच बताते हैं। देखिए ऐसे कौन संख्या है जिनको जोड़ने पर 9 आ रहा है, उनको हटा दीजिए आप ना, उनको हटा दें। देखिए 5 और 4 जोड़ने पर 9 आ रहा है, इसे काट हटा दीजिए। ठीक है, अब देखिए 2 और 2 4, 3 7, 1 8 आ रहा है। बचने वाली कितनी संख्याएं हैं, 2 और 2 1 3 हो गया यहाँ पे, 3 3 6 और 2 कितना 8 ही आ रहा है, कितना 8 ही आ रहा है, अभी पूरा 9 नहीं आ रहा है। तो मतलब यह हम कह सकते हैं कि ये संख्या जो है 9 से विभाजित नहीं होंगी। बात सही है, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है। चलिए आगे देखते हैं कि डिविजिबिलिटी रूल किसका, 11 का। नहीं अभी तो 10 का बचा है ना। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10। तो 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि उसके लास्ट में भैया, लास्ट में सिर्फ क्या रहना चाहिए, 0 रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, 0, और कोई भी संख्या नहीं रहना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 0 रहना चाहिए। उसको आप आसानी से उड़ा देंगे, कह देंगे कि वो क्या कटेगा, वो जो है 0 से 10 से डिवाइड होगा। पहला एग्जांपल 1 2 5, दूसरा एग्जांपल 1 3 5 0 0, तीसरा एग्जांपल 2 7 0 3, फिर 3 4 3 5 0 3 5 0। इन संख्या देख फटाफट बताइए ना, कटेगा नहीं कटेगा। हमने बताया लास्ट में क्या रहना चाहिए, सिर्फ 0 रहना चाहिए। तो लास्ट में 0 आया है, लास्ट में क्या है, 0 आया है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ भैया ये जो है क्या होगा, 10 से कट जाएगा। लास्ट में 5 आया है, क्या हम कहेंगे 10 से कटेगा, नहीं। लास्ट में 0 आया है, हम कह सकते हैं 10 से कटेगा, कटेगा। लास्ट में 3 आया, क्या हम कह सकते हैं 10 से कटेगा, नहीं कटेगा भैया। लास्ट में क्या है, 0 कटेगा 10 से, कह सकते हैं हाँ 10 से कटेगा। देखिए 10 और 5 में 5 का क्या बताया था और 10 का क्या बताया था। 10 में लास्ट में सिर्फ क्या रहना चाहिए, 0 रहना चाहिए, और 5 में हमने क्या बताया कि इसमें
5 और 0 दोनों में से कोई संख्या रहेंगी तो 5 से क्या होगा, पूर्णतः विभाजित मानी जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत तकलीफ आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगला है डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। चलिए भैया इसको भी फटाफट देख ही लेते हैं, निपटा देते हैं इसको भी। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 क्या कहता है हमको कि पहले एक एग्जांपल लेते हैं, फिर मामला सेट हो जाएगा आपका। एग्जांपल लेते हैं 1331, 1331। एग्जांपल लेते हैं 1331। अब इसमें आपको बताना क्या है, 11 से कटेगा या नहीं कटेगा। अच्छा, इसमें एक टर्म आपको जोड़ना होगा, अल्टरनेट। क्या जोड़ना होगा, अल्टरनेट। अल्टरनेट क्या होता है, एकांतर। क्या बोलते हैं उसको, एकांतर। एकांतर मतलब कि एक का अंतर। एकांतर का हिंदी अगर निकाला जाएगा तो शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा इसका, एक का अंतर। एक का अंतर का सेंस क्या होता है कि इनमें हम एक का अंतर लेंगे, मतलब एक संख्या को लेंगे दूसरे वाले को छोड़ देंगे, एक संख्या को लेंगे दूसरे वाले को छोड़ेंगे। तो हम पहली वाली संख्या को लेंगे, ठीक, और दूसरी वाली संख्या को छोड़ रहे हैं। फिर तीसरी संख्या को लेंगे, फिर चौथी वाली संख्या को क्या कर दे रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं। तो जो संख्या लिए हैं, इसको किसको लिए, 1 + 3, दोनों को जोड़ो कितना आ गया, 4 आ गया। अब जिनको छोड़े हैं, जिनको हम छोड़ दिए हैं, उनको भी फिर हम आपस में फिर से बुलाएंगे। तो किनको किनको छोड़े थे, 3 और 1 को छोड़े थे, तो 3 और 1 को भी हम आपस में बुला करके जोड़ लेंगे। फिर इनका भी योग कितना रहा, 4। फिर दोनों को योग को आप क्या करेंगे, माइनस। अगर उन दोनों का योग करने पर, उन दोनों के योग करने के बाद फिर उनको आपस में माइनस करेंगे। अगर माइनस करने के बाद 0 आया तो हम कह सकते हैं कि यह संख्या 11 से पूरी तरह से विभाजित होगी। अच्छा, यहाँ पे भी 2 कंडीशन बनते हैं कि अगर दोनों संख्याओं को घटाएं, दोनों संख्याओं का जो योग किए हमने उनको घटाया आपस में, अगर 0 आया तो वह हमारा डिविजिबल माना जाएगा 11 से। अगर कंडीशन या तो 0 आए या तो वह 11 का क्या आना चाहिए, मल्टीपल आना चाहिए, या तो वो क्या आना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 11। मल्टीपल ऑफ 11। मल्टीपल ऑफ 11 का सेंस क्या है कि मतलब वह 11 से कटना चाहिए, 11 से कटना चाहिए। इसे मान लीजिए, सपोज करिए यहाँ पर घटाने पर जो है आ गया आपका 13, इन दोनों संख्या को घटाने पर कितना आ गया, 13। तो क्या है 13, अब जो 0 आ गया तो मामला वही रफा दफा हो गया। अगर 0 के अलावा कोई संख्या और आ जा रही है तब आप उसको 11 से भाग करेंगे। तो क्या 13 को 11 से भाग देने पर कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो हम उस कंडीशन में कह देंगे कि वह 11 से डिविजिबल नहीं होगा। 2 कंडीशन, एक कंडीशन अल्टरनेट लेंगे, अल्टरनेट मतलब एक को लेंगे एक को छोड़ेंगे। फिर जिनको लिए हैं उनको आपस में जोड़ दीजिए, जिनको छोड़े हैं उनको भी आपस में जोड़ दीजिए, फिर दोनों को घटाइए। घटाने के बाद पहला कंडीशन बनता है, अगर दोनों घटाने पर 0 आ गया तब वहां पर बोल देंगे, आंख बंद करके बोल देंगे जय माता दी, और आपका यह जो है 11 से डिविजिबल माना जाएगा। और अगर बहुत सारे ऐसे कंडीशन बनेंगे कि वहां घटाने पर 0 नहीं आएगा, वहां पर एक संख्या निश्चित संख्या प्राप्त होगा। अगर निश्चित संख्या प्राप्त होगा तो उसको आप 11 से भाग करिए। अगर 11 से वो कट गया तभी भी आप बोलेंगे वह डिविजिबल है। अगर 11 से नहीं कटा तो हम कहेंगे ना बाबा, यह जो है डिविजिबल 11 से नहीं है। ठीक है, एक प्यारा सा एक क्वेश्चन जो है, चलिए एक क्वेश्चन और आपके सामने देता हूं मैं, और आपको बताना है क्या यह दी गई संख्या 11 से डिविजिबल है कि नहीं है। चलिए फटाफट चेक करते हैं। 3 को लेंगे, 3 को लिया, 6 7 को छोड़ दिए, 8 को लिया, 8 को पास बुला लिए, 2 को छोड़ दिया, 5 को बुलाया, ठीक, और 6 को छोड़ दिया। ठीक है, अब यहाँ पे इसको जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 8 3 11 5 16 गया। ठीक है, कितना, 8 3 11 5 16 गया। अब हम किसी को छोड़े उसको बुला लेते हैं। 7 को छोड़े थे, 2 को छोड़े थे और 6 को छोड़े थे, इसको भी जोड़ दीजिए। 7 2 9 और 9 6 कितना हो गया, 15 आ गया। ठीक, 7 2 9 6 15, इन दोनों को आपस में घटा दीजिए। 16 में से 15 घटाएंगे कितना आएगा, 1 आएगा। 0 तो आया नहीं, पहली कंडीशन फेल। दूसरी कंडीशन में बताया था जो संख्या बचे घटाने पर उसको 11 से कटना चाहिए। क्या 11 को आप 1 को आप 11 से भाग दे सकते हैं, ना बाबा ना। तो हम कह सकते हैं यह दी गई संख्या जो है 11 से यह जो है विभाजित नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब डिविजिबिलिटी रूल जो है कुछ इंपॉर्टेंट वो जो आपके यूज होंगे को प्राइम पे, को प्राइम वाला देख लेते हैं। को प्राइम में इसे आपका 12 से होगा, उसके साथ साथ आप मान चलिए कि 15 का हो जाएगा, उसके बाद जो है 18 का हो जाएगा,
18 के साथ साथ जो है 21 का हो जाएगा। तो ऐसे तमाम चीजें हैं, इतना ही आपके लिए एनफ होगा, इससे ज्यादा क्वेश्चन आता भी नहीं है तो आप उसके लिए परेशान नहीं होंगे। 12 को आप क्या लिख सकते हैं 3 into 4, और 5 को क्या लिख सकते हैं 15 को क्या लिख सकते हैं 3 into 5 लिख सकते हैं, 18 को क्या लिख सकते हैं 9 into 2 लिख सकते हैं, 9 into क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, और 21 को लिख सकते हैं 7 into 3। ये ऐसे मल्टीपल्स हैं, ये ऐसे फैक्टर किए गए हैं, इसका मल्टीपल्स नहीं कह सकते, हम फैक्टर कहेंगे। इसका ऐसा फैक्टराइजेशन हमने किया है कि जो दो फैक्टराइजेशन किया है ये दोनों सभी आपस में क्या है कोप्राइम्स है। क्या है आपस में कोप्राइम्स है। क्या 3 और 4 को में कोई कॉमन फैक्टर दिख रहा है? नहीं। 3 और 5 में कोई कॉमन फैक्टर है? नहीं। 9 और 2 में कोई कॉमन फैक्टर है? नहीं। 7 और 3 में कोई कॉमन फैक्टर है? नहीं। इसका जो कॉमन फैक्टर का सेंस ये है कि 12 से वही संख्याएं कटेंगी। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, इसको हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे। 12 से वही संख्या कटेंगी जो 3 से भी कटेंगी, 4 से भी कटेंगी। अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। सभी संख्याओं की जो संख्या दी है उन सभी डिजिट्स को आपस में आप जोड़ेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे। अगर कट गया तो 3 से डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं। अब 4 का डिविजिबिलिटी रूल बताया, लास्ट के 2 डिजिट पर 0 रहे, या तो लास्ट के 2 डिजिट जो है आपको 4 से कटने चाहिए। तो अगर 3 से भी कटा, 4 से भी कटा, वो 12 से निपट जाएगा। 15 है, 15 को आप क्या लिखें 3 into 5, तो संख्या 3 से भी कटनी चाहिए, 5 से भी कटनी चाहिए, तो संख्या 15 से निपट जाएगा। 18 का क्या डिविजिबिलिटी रूल होता है? वो संख्या 9 से भी कटनी चाहिए और 2 से भी कटनी चाहिए। 9 डिविजिबिलिटी रूल बताए, सभी संख्या के सभी डिजिट्स को आपस में जोड़कर 9 से विभाजित करेंगे। 21 को लिए क्या लिखें 7 into 3, वो संख्या 7 से भी कटनी चाहिए और 3 से भी कटनी चाहिए। अगर 7 से भी कट गया, 3 से भी कट जाएगा, तो संख्या 7 से भी क्या हो जाएगी, निपट जाएगी पूरी तरह से। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का डिविजिबिलिटी रूल। कुछ बच्चों को ये आता भी होगा तो वो रिवीजन के पर्पसेस को देख लेंगे। इसमें मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, अगर लास्ट तक आप देखे होंगे तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपसे मिस नहीं होगी कि कोई भी संख्या तो 7, 11 और 13 का एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं, ये समझ लीजिए इंपॉर्टेंट है। ये आपको जल्दी ही मिलेगा नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको जल्दी मिलेगा नहीं और आपके स्कूल में तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ाया जाएगा ये कॉन्सेप्ट आपको। ठीक है, क्या 7, 11 और 13 का एक कॉन्सेप्ट है कि अगर संख्याएं 3-3 अंक में दी गई हैं और वो रिपीट हो, ठीक, जैसे ABC मतलब एक एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूं, जैसे कोई संख्या मेरे लिए 5, 6, 7, फिर लिख लिए 5, 6, 7, मतलब 3-3 संख्या से बार संख्याएं अगर रिपीट हो रही हैं 2 बार, मतलब एक बार संख्या लिखा गया फिर वही संख्या रिपीट हो गया है, तो उस कंडीशन में, ऐसे कंडीशन में इस क्वेश्चन को हम जो है कह सकते हैं कि ये संख्याएं 7 से भी कटेंगी, 11 से भी कटेंगी और 13 से भी कटेंगी। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, इस चीज को आपको ध्यान देना होगा। वो संख्याएं 7, 11, 13 तीनों से विभाजित होंगी। कब कंडीशन में? कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए आप, जैसे एक क्वेश्चन ले लिए 1, 2, 3, फिर ले लिए 1, 2, 3, अगर अब मतलब ये देखिए इसी फॉर्मेट में है नहीं, पहले ABC फिर ABC, देखिए एक वही चीज संख्या बार बार रिपीट हो रही है, तो इस कंडीशन में 1, 2, 3, 1, 2, 3, इस कंडीशन में कह सकते हैं संख्या 7 से भी कटेंगी, 11 से भी कटेंगी, 13 से भी कटेंगी। इस चीज को ध्यान देना है। अब 7, 11, 13 का जब आप गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1001 आ जाएगा। अगर तीसरा क्या कर सकते हैं, ये संख्याएं जो अगर ऐसे मिलेंगे तो संख्या 1001 से भी विभाजित मानी जाएंगी। ठीक, ऐसे एक अंतिम एग्जांपल लेते हैं 5, 6, 2 और 5, 6, 2, इसको आप किससे डिवाइड मानेंगे, 7 से भी कटेगा, ये जो है 11 से भी कटेगा और 13 से भी कटेगा, और तीनों को जब गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 1001 आएगा, तो ये संख्या 1001 से भी पूरी तरह से क्या हो जाएंगी, विभाजित मानी जाएंगी। ठीक है, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है आपको। तो ये रहा आपका आज का डिविजिबिलिटी रूल। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स करके आप जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों मित्रों साथियों के साथ जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। ऐसे ही शॉर्ट वीडियो आपके सामने जो भी इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको सामने लेके आते रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर।